आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदी तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हल्का बंदी केस में वकील से दिलचस्प मुकालमा। कहा, अगर हम कोई ऑर्डर जारी कर दें तो सिवाय कंफ्यूजन के और क्या होगा। आप चाहते हैं मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए। कोई कानून बता दें जिसके तहत हम अब ऑर्डर कर सकते हैं। मीरपुर और बनू के सूबाई हलकों से मुतालिक दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। आम इंतखाबात में 51 दिन रह गए। इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियां तेज। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी। मुल्क भर में डिविजनल सतह पर तरबियती सेशंस। 859 आरओज और 144 डीआरओज ट्रेनिंग में शरीक। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर कल हल्फ उठाएंगे। उम्मीदवार कल से कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 12,85,85,760 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त या गैर कानूनी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस सुना। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ECP में पेश। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, दरखास्त गुजारों में से कोई भी तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं। दरखास्तें मुस्तरद करने की अपील। अकबर S बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा। अगर किसी को इतराज़ है उस इलेक्शन से तो सबसे पहले उसको ये साबित करना है कि वो पार्टी का मेंबर है, सपोर्टर नहीं, वर्कर नहीं, वोटर नहीं, मेंबर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक हुए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, किसी ने इलेक्शन पर एतराज करना है तो पहले ये बताए वो पार्टी का मेंबर भी है या नहीं। अकबर S बाबर का कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन में सारे सबूत दे दिए, अब सिर्फ फैसला बाकी है। जो हमने सबूत याद दिए हैं, जो वर्करों के हकूक को सुल्ब किया गया है, उसके लिए क्या मैं सच्चा हूं या ये जो दलील देते हैं कि यही तरीका पीपल्स पार्टी में होता है, यही तरीका मुस्लिम लीग नवाज में होता है, तो क्या आज हमारे रोल मॉडल ये जमातें बन गई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी चैलेंज करने की हिदायत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशा बीबी निकाह केस की समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की साबिक चेयरमैन PTI को पेश करने से माजरत। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुल्जिम साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अदालत ने आइंदा समाअत जेल में करने का हुक्म दे दिया। बुशा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। केस की आइंदा समाअत 22 दिसंबर को होगी। नाइंसाफ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर आज़म सुबह वज़ीर आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। पहले तो सड़कों पे आना बड़ा एक मुश्किल काम था और आजकल तो जगह जगह आपको मोटरवेज मिलती हैं। जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी। हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। जो तरक्की लाहौर में हुई वो कराची में क्यों ना हो सकी। हमने दहशत गर्दी खत्म की, कराची में अमन कायम किया, वोट जमाते इस्लामी को मिल गए। कराची वाले अपने अंदर झांके। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। बोले, RTS बिठाकर मुसल्लत की गई हुकूमत एक मोटरवे भी ना बना सकी।
1 लाख रुपए तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल किया गया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, न कभी आइन तोड़ा। मेरी हुकूमत खत्म करके मुल्क और आवाम से ज्यादती की गई। मैं सुबह वज़ीर-ए-आज़म था, शाम को हाईजैकर बना दिया गया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां जोर पकड़ गईं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध में पार्टी टिकट जारी करने के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कराची से इंतखाबी मैदान में उतारने की तजवीज़ पर भी गौर। MKM, GTA और JUIF से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों के चुनाव पर मुशावरत। नून लीग सिंध की क़यादत की भी इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क से इलेक्शन जीतने के लिए सरगर्म। आज बलूचिस्तान में बड़ा सरप्राइज देने का दावा। आसिफ अली जरदारी तुर्बत का दौरा करेंगे। सरफराज भुट्टी समेत अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। साबिक सदर तुर्बत में तकरीब से खिताब भी करेंगे। बिलावल भुट्टो कल लाहौर हाईकोर्ट में आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब ने खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर दरखास्तें तलब कर ली। फवाद चौधरी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अहलिया हिबा फवाद ने हल्के में कैंपेन शुरू कर दी। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की एंटी करप्शन केस में जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। अदालत की 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। डॉलर की कदर में कमी से हज 1 लाख रुपए सस्ता हो गया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, रवां साल हाजियों के लिए सहूलतों में मजीद इजाफा कर दिया। हज के लिए सरकारी सतह पर दरखास्तों की वसूली जारी। दुनिया भर में मजहबी सयाहत फरोग पा रही है। हरमैन शरीफैन की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। हंडर इंडेक्स में 245 पॉइंट्स का इजाफा। 66,375 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, 283 रुपए में फरोख्त। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। शहीद ने 1971 की पाक भारत जंग में वाघा बॉर्डर पर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश कराया। ISPR के मुताबिक पूरी कौम को अपने बहादुर सपूत पर फख्र है। शहीद की कब्र पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। अमीर कवैत नवाफल अहमद अल सबह के इंतकाल पर पाकिस्तान में एक रोजा सोग। कौमी परचम सरनिगू निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कवैत का दौरा करेंगे। कवैत के शाही खानदान, हुकूमत, अवाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। कराची में कुवैती कौंसल खाना ने मरहूम अमीर के लिए ताज़ियत खिताब रख दी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।